हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी अनचाही शादी का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 44 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। इधर अपने केबिन में बैठी तृप्ति का कलेजा ऊपर नीचे हो रहा था। छटपटा रही थी यह जानने के लिए कि न जाने अंदर केबिन में क्या हो रहा होगा। सात्विक ने शगुन का बैग चेक किया कि नहीं। भड़काया तो खूब था मैंने, पर न जाने मेरे बोलने का कुछ असर हुआ या नहीं। सात्विक ने उसके बैग का जिप खोलकर देखा या नहीं, शायद नहीं देखा होगा। आखिर वह उसकी पत्नी है और उस पर वह अंधा विश्वास जो करता है, इतना प्यार जो करता है, इतनी आसानी से तो नहीं चेक करेगा। क्या करूं? अब कौन सा तिक्रम लगाऊं? क्या करूं? जाऊं केबिन में किसी बहाने से? हाँ, जाती हूँ, कोई फाइल चेक करने, साइन कराने के बहाने, और वहीं पर मैं ही शगुन का बैग खोल दूंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा, मन में बोलकर वह तुरंत उठ खड़ी हुई, पर कुछ सोचकर एक बार फिर बैठ गई। नहीं जाऊंगी। हो सकता है अभी वह दोनों लंच कर रहे हो और मैं जाऊं तो सात्विक नाराज हो जाए। मुझे सोच समझकर काम लेना होगा। हो सकता है काम देर से हो, पर दुरुस्त हो। नहीं नहीं, मुझे थोड़ा पेशेंस रखना होगा, मन में बोलकर वापस अपने चेयर पर बैठ गई। इधर सात्विक ने जब गुस्से में शगुन को अपने केबिन से निकल जाने के लिए कहा तो उसे बहुत बुरा लगा। आंखों से आंसू बह निकले। पर फिलहाल जो सिचुएशन थी, सात्विक जितने गुस्से में था तो उसे उसकी नाराज़गी का, उसकी बातों का बुरा नहीं माना। वह उसे इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाह रही थी। यूं ही खड़ी रह गई वो और सात्विक की तरफ देखा। वह एकटक उसे देख रही थी, उम्मीद भरी नज़रों से। पर सात्विक ने उसे पूरा इग्नोर किया और तुरंत दूसरी तरफ टर्न हो गया। उसकी तरफ अपनी पीठ कर ली, लेकिन शगुन फिर भी पास आई और उसकी बाँह पकड़ अपनी तरफ टर्न किया। देखो, तुम्हें जितना नाराज होना है हो लेना। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैंने यह सब कुछ किया, तो फिर ठीक है, यही सही। तुम जो कहो वही ठीक है। पर फिलहाल इतना गुस्सा मत करो और बिना देर के अपने काम पर फोकस करो। मिस्टर विलियम्स से तुरंत कांटेक्ट करो और जितना जल्द हो सके मीटिंग कर लो और एग्रीमेंट साइन कर लो। परंतु सात्विक ने उसका हाथ झटक दिया और गुस्से में उसकी आंखों में देखते हुए कहा, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। मुझे इतना ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं। मुझे समझ है कि क्या करना है क्या नहीं, क्या सही है और क्या गलत। और मुझे लगता नहीं है, बल्कि तुमने ही सब किया है। और मैं तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। जो तुमने किया वही बता रहा हूँ, पूरा प्रूफ के साथ। और तुम बोल रही हो मिस्टर विलियम्स को कॉल करने, मीटिंग रखने, मुझे काम पर फोकस करने, एग्रीमेंट साइन करने। अरे तुम्हें तो अंदर ही अंदर तकलीफ़ हो रही होगी, बुरा लग रहा होगा। आखिर तुम्हारी चाल जो कामयाब नहीं हो पाई, तुम्हारी इतनी कोशिश के बाद भी मुझे मेरे मेहनत का फल जो मिल गया। शगुन हाथ बांधे चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रही थी। हर वक्त हाइपर होने वाले शगुन अब शांत थी और उसने एक बार फिर बड़े आराम से कहा, अभी तुम बेहद गुस्से में हो, इसलिए कुछ भी बोल रहे हो बिना सोचे समझे। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारा भला नहीं चाहूँगी। तुम जो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो वह मेरे पहले की सोच थी, पर अब ऐसा नहीं है। मैं भी तुम पर बहुत विश्वास करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, और उस सब को मैंने बहुत पीछे छोड़ दिया है। तो प्लीज़ एक बार शांति से ठंडे दिमाग से सोचो। मैं भला ऐसे क्यों करूँगी? क्या मिलेगा मुझे यह सब करके? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं करना, मत करो, और मैं चली भी जाऊँगी, लेकिन इस सब से हटकर अपने काम पर फोकस करो प्लीज़। किसी और के लगाए आग से हमारे रिश्ते को, प्यार को जलाकर राख मत करो, मत होने दो खाक हो, मत होने दो।
बस तुम कुछ दिनों के लिए शांत हो जाओ, जब तक तुम्हारा काम नहीं हो जाता, एग्रीमेंट साइन नहीं हो जाता तब तक। उसके बाद जिसने भी यह किया है, मैं उसका पता लगा लूँगी, मैं उसकी पोल खोल दूँगी। पर शगुन के किसी भी बातों का सात्विक पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपने दोनों हाथ बांध लिए और फिर कहा, किसने किसने किया? ऐसा कौन हो सकता है? तुम बताओ, किसने किया होगा? कोई हमारे आस पास की है जो हमसे बेहद करीब है, और तुमसे कुछ ज़्यादा ही। मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा करीब तुम ही हो, तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है। तो फिर तुम किसके बारे में बात कर रही हो? बोलो। नहीं बोल सकती फ़िलहाल, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तुम नहीं बोल सकती क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं। तुम अपना इल्ज़ाम किसी और के सर पर मरना चाहती हो, बस इसलिए इतने चिकनी चुपड़ी बातें करने लगी। पर अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, सो प्लीज़ मेरे केबिन से बाहर जाओ। उसने इतने सख्ती से कहा कि शगुन सकपका गई और धीरे से बोली, आखिर ये चुड़ैल अपने चाल में कामयाब हो ही गई। हमारे प्यार भरे रिश्ते में अपनी गंदी सोच वाली दीमक लगा ही दी। पर कोई नहीं, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें मैं किसी भी चाल में कामयाब नहीं होने दूंगी। फिर बिजनेस सात्विक को तो मिलेगा ही, और सात्विक मुझे ही मिलेगा। हम दोनों एक दूसरे के ही रहेंगे। वह धीरे से बोल रही थी, परंतु सात्विक ने सुन लिया और तुरंत कहा, चुड़ैल? कौन सी चुड़ैल? किसके बारे में बात कर रही हो तुम? कोई नहीं, रहने दो अभी। एक सेकंड, एक सेकंड, कहीं तुम्हारा इशारा तृप्ति की तरफ तो नहीं है? उसके बारे में तो बात नहीं कर रही। इससे पहले भी तुम बोल रही थी, तृप्ति का नाम ले रही थी, उसके ऊपर कुछ ब्लेम कर रही थी। बोल रही थी नहीं, अभी भी बोल रही हूँ, और मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही, ब्लेम नहीं कर रही। मैं पूरी तरह श्योर हूँ यह सब उसी का किया धरा है। पता है, उस दिन भी तुमने मुझे डांटा और मम्मी के घर चले जाने को कहा, और तब जब मैं केबिन से बाहर निकली तो वह जस्ट बाहर खड़ी थी और मुझे देखकर तिरछी स्माइल की और ऑल द बेस्ट कहा कि अब मैं तुम्हारी लाइफ में कभी वापस नहीं आऊँगी। बहुत अजीब तरह से हंस रही थी। वह अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही सात्विक ने उसकी कलाई पकड़कर लगभग खींचते हुए उसे अपने प्राइवेट में रूम में ले जाकर जोर से उसे छोड़ दिया, जिससे वह थोड़ा दूर जाकर ज़मीन पर गिर गई। शगुन को पीछे कमर में चोट आई और उसने कलाई इतनी ज़ोर से पकड़ा था कि जिससे उसके ब्रेसलेट का हुक चुभ गया और खून निकल आया। शगुन के दोनों आँखों में आंसू आ गए, पर फिर भी उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बल्कि और चीखते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने हैं या फिर सबको अपने जैसे समझती हो? तुम ऐसा कैसे सोच लिया कि वह ऐसा कर सकती है? उसने हर कदम पर हर पल मेरा साथ दिया है, वैसा करना सपने में भी नहीं सोच सकती है। उल्टा उसने तो कितनी बार वार्न किया मुझे, पर मैं तुम्हारे प्यार में पागल, कुछ समझ नहीं पाया, देख नहीं पाया। काश मैं पहले उसकी बात समझ लिया होता, मान लिया होता, तो आज यह सब हुआ ही नहीं होता। और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? उससे जलन क्यों होती है इतनी? और वह कभी तुम्हारा नाम तक नहीं लेती, हर वक्त मैम कह के बुलाती है, और तुम उसके बारे में ये सोच रखती हो? इतना मन में नफ़रत क्यों है? क्यों जलन है इतनी? जैसा तुम सोचती हो वैसी जरा भी नहीं है वो। उसके बारे में तुम मुश्किल से महीने 2 महीने से जानती हो, और मैं सालों से जानता हूँ। बचपन की दोस्त है वह मेरी। ऐसा कुछ भी नहीं करेगी वो। करेगी नहीं, कर चुकी है, और इससे ज़्यादा कुछ हो। तुम माफ़ी मांगने के लायक भी नहीं रहो, तो प्लीज़ थोड़ा सा यकीन करो मुझ पर। वह भले ही तुम्हें अपना दोस्त मानती है, पर तुम्हारा भला कभी नहीं चाहती है वह। अब मैं जो भी सोच रही हूँ, उसके बारे में जो भी बोल रही हूँ, गलत नहीं बोल रही हूँ। कुछ तो मुझे भी दिखा होगा, लगा होगा, तभी तो ऐसा बोल रही हूँ। वह सच में हमें अलग करने के लिए आई है।
वह बेहद शातिर और चुप, बिल्कुल चुप। अब आगे एक शब्द और उसके खिलाफ मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो बेहतर यही होगा कि अभी के अभी मेरे केबिन से निकल जाओ और फिलहाल सिंघानिया पैलेस में भी आने की ज़रूरत नहीं। अपने मायके में ही रहना। बहुत डिस्टर्ब हूँ अभी मैं भी नहीं जानता हूँ क्या कर बैठूँगा। तो जाओ। इधर तृप्ति को अब और नहीं रहा जा रहा था। तभी दीवा ने कॉल किया तो वो कॉल रिसीव करने लगी, लेकिन फिर लगा कि कहीं किसी को पता न चल जाए, बात करते हुए कोई सुन न ले, इसलिए कॉल कट किया और मैसेज कर दिया कि फ़िलहाल कोई नया अपडेट नहीं है, और वापस मोबाइल रखकर दोनों हाथों को रब करने लगी। काम करते हुए बीच बीच में वह मोबाइल की तरफ देख रही थी। अगर ऐसा कुछ होगा तो हो सकता है सात्विक मुझे अपने केबिन में बुलाए। इधर शगुन अब रोने लगी। सात्विक, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, मैं चली भी जाऊंगी, पर प्लीज़ मुझ पर थोड़ा भरोसा करो। यह झूठे इल्ज़ाम मत लगाओ और इतना गुस्सा मत करो। सच में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुमसे प्यार करती हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ। एक बार मुझ पर भरोसा करो। भरोसा और तुम पर अब नहीं, कभी नहीं। और तुम मुझे माफ़ करो। मैंने जो गलती कर दी तुम पर भरोसा करके, तुमसे प्यार करके, अब मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। तुम मुझे बख्श दो। मैं अपनी लाइफ में अब अकेले ही रहना चाहता हूँ और शायद खुश भी रहूँगा। मैं हमेशा से शादी नहीं करना चाह रहा था और इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं, पर मैं अपने बाप की वजह से फंस गया। इतने शुभ मुहूर्त में सबके आशीर्वाद के साथ यह रिश्ता जुड़ने के बाद भी कुछ शुभ नहीं हुआ। मेरी लाइफ में सब अशुभ होता रह गया। तो अब मुझे भरोसा नहीं करना। अब चलो निकल जाओ। मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालना चाहता। अपने सच्चे प्यार की, विश्वास की इतनी इंसल्ट होते देख अब और शगुन को रहा नहीं गया, बर्दाश्त नहीं हुआ। वैसे भी जिससे हम सच्चा प्यार करते हैं, इतना भरोसा करते हैं, वही बार बार आपके प्यार को इंसल्ट करे, बदनाम करे, तो कोई कितना सुनेगा। और सात्विक तो बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा था और कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। तब वह उस अपने आंसू अच्छे से पोंछ लिया और धीरे से कहा, तुम्हें नहीं भरोसा हो रहा है मुझ पर, ठीक है, जा रही हूँ मैं। लेकिन कल को अगर सच्चाई सामने आ जाए तो प्लीज़ उसके बाद भी मेरे पास मत आना, किसी भी तरह की कोई सफाई के लिए। आज तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, नहीं मान रहे हो, तब मैं नहीं सुनूंगी। यह बात याद रख लेना। मेरे इतने बुरे दिन तो नहीं होंगे कि अब मैं तुम्हारे पास आऊँगा। और सच्चाई सच्चाई आँखों के सामने है तो अब क्या सच्चाई आएगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। हाँ प्लीज़, यह मेरे ऊपर एक एहसान होगा। शगुन शॉक्ड रह गई उसकी बातें सुनकर, उसके बोलने का लहजा देखकर। सात्विक हमेशा से शांत था, कम बोलता था, गंभीर था, सोच समझ कर बोलता था। और शगुन मुंहफट थी, जो जी में आए मन में आए वह बोलती थी। उल्टी सीधी बातें, उल्टी सीधी हरकतें थी। पर यहाँ सात्विक थोड़ी भी समझदारी नहीं दिखा रहा था। पर अब शगुन भी रुकने या कुछ बोलने के मूड में नहीं थी। उसने बस एक नज़र सात्विक की तरफ देखा, परंतु सात्विक ने एक बार फिर से नज़रें फेर ली। शगुन की आंखों से आंसू बह निकला। रोते रोते अब तक उसका गला सूखने लगा था। पानी पीने का जी कर रहा था। पानी वहाँ रखा भी था, परंतु उसने नहीं पिया। वह चुपचाप धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलकर केबिन में आई और अपना कॉलेज बैग उठा लिया और एक बार फिर पलटकर कमरे की तरफ देखा कि शायद सात्विक पीछे से आ रहा हो, उसे रोकने के लिए, मनाने के लिए। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब वह तेजी से केबिन से बाहर निकल गई। उसने अपने आंसू पोंछ लिए थे, पर उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी। जब वह बाहर निकली तो केबिन के जस्ट बाहर तृप्ति खड़ी थी और सात्विक के केबिन की तरफ गौर से देख रही थी। तभी उसकी नज़र शगुन पर पड़ी और उसका रोया हुआ चेहरा देख लिया और उसे समझते देर नहीं लगी कि
उसकी चाल कामयाब हो चुकी है। चेहरे पर तुरंत एक तिरछी मुस्कान आ गई और शगुन की तरफ थम्सअप किया। शगुन को तो जी में आया कि अभी जाकर 4 झापड़ रसीद दूँ, पर फिलहाल जो सिचुएशन था उसमें ऐसा करने से सात्विक की नाराज़गी और ज़्यादा बढ़ जाती, जो कि वह नहीं चाहती थी। इसलिए चुपचाप उसे इग्नोर कर कार में बैठी और अपने घर के लिए निकल गई। इधर तृप्ति तुरंत अपने कैबिन में आ गई और काम करने लगी। वहीं अब सात्विक भी अपने कमरे से निकलकर केबिन में आया और चेयर पर बैठकर सिर को कसकर पकड़ लिया। गुस्से के मारे सर दर्द से फटा जा रहा था। उसने क्या सोचा था और क्या हो गया? आखिर क्या मिला उसे यह सब करके? मैंने उससे कितना प्यार किया, कितना विश्वास किया, पर वह मुझ पर थोड़ा भी दया नहीं दिखाई। मैं हर समय यही सोचता रहा कि अभी बचपना है, ना समझ है, पर मैं गलत था। यह नहीं बदली। तृप्ति ने बिल्कुल सही कहा, बेहद शातिर है यह लड़की। मन में यह सब सोच रहा था और उसी अनुसार फेस एक्सप्रेशन बदल रहा था। इधर तृप्ति परेशान हो रही थी सात्विक के केबिन में जाने के लिए, उसके पास जाने के लिए, लेकिन थोड़ा डर लग रहा था कहीं सात्विक नाराज न हो जाए, उसे डांट न दे, बाहर जाने के लिए ना कह दे। पिछली बार भी जब वह गई थी तो कितना मुश्किल से वह उसकी बात सुनने के लिए तैयार हुआ था, पर उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वह तुरंत उसके केबिन में गई और डोर नॉक किया। सात्विक अपनी सोच में डूबा था। अंदर आ जाओ, बोला। तब तृप्ति तुरंत केबिन में गई और सात्विक देखा कि सात्विक की आंखें लाल थी, चेहरे पर अभी भी गुस्सा था। उसे इस तरह देखकर समझते देर नहीं लगी कि सब सही है। और तो और टेबल पर खाना यूं ही रखा था। देखकर अब उसे कोई डाउट नहीं रहा। उसे मन ही मन खुशी का ठिकाना नहीं रहा, पर फिर भी रोनी सूरत बनाकर थोड़ा चौंक कर कहा, सर क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? और मैम आई थी, क्या हुआ उन्हें? उनको अभी अभी रोते हुए बाहर निकली है, तब ठीक तो है ना सर? परंतु सात्विक ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और कहा, यह सब छोड़ो, तुम बताओ क्यों आई हो, क्या काम है? सर कुछ नहीं, एक मीटिंग के बारे में आपसे डिस्कस करनी थी, पर वो रहने दीजिए। आप बताइए, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, और क्या आपके और मैम के बीच कुछ हुआ है? सॉरी पूछने के लिए, पर मैं भी परेशान हो गई उन्हें देखकर। मैम काफ़ी उदास लग रही थी, रो रही थी, और खाना भी आपने अब तक खाया नहीं, क्या हुआ? तुम बिल्कुल सही थी तृप्ति, बिल्कुल सही कहा था तुमने। वह पेन ड्राइव शगुन के बैग में ही था। अच्छा, तो मैम ने दिया? अभी? सात्विक ने ना में सिर हिलाया। नहीं, वह क्यों देगी? वह तो कुछ ढूंढने के लिए मुझे कहा, तब मैंने बैग का जिप खोला तो यह पेन ड्राइव मिला। इसमें वही प्रेजेंटेशन वाली फाइल है। तृप्ति के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई, पर तुरंत अपने चेहरे पर हाथ रख लिया और शॉक्ड वाला एक्सप्रेशन बनाते हुए कहा, व्हाट? सच में था? तब सात्विक ने हाँ में सिर हिला दिया। पर मैम ने क्यों किया ऐसा? क्या मिला उन्हें यह सब करके, आपको परेशान करके, दुखी करके? आप इतना दिन रात मेहनत किए थे, एक बार फिर कर रहे थे। आपकी इतनी इंसल्ट करके भला ऐसा भी कोई कर सकता है, वह भी अपनी पत्नी? मैं भी नहीं जानता और न जानना चाहता उसने ऐसा क्यों किया, पर फिलहाल उसकी बातें स्टॉप करो। मुझे इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी। मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है, और यह सब छोड़ो। और क्या काम था, बताओ, किस मीटिंग के बारे में डिस्कस करनी है? सर फिलहाल कोई डिस्कस नहीं करनी, कोई मीटिंग, कोई काम ज़रूरी नहीं है। अभी आपका मूड बेहद ऑफ है, तो प्लीज़ आप शांत रहिए और सबसे पहले आइए लंच कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, बाहर लेकर जाओ खाना को। प्लीज़ सर बात मानिए, भूखे रहेंगे तो हो सकता है आपकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाए और नाराज़गी
छोड़िए, कहीं ना कहीं यह तो खुशी की बात है कि आपको आपका प्रेजेंटेशन मिल गया, आप डबल मेहनत करने से बच गए। तो प्लीज़ खाना खाइए और अभी के अभी मिस्टर विलियम्स से कांटेक्ट कीजिए और जल्द से जल्द इस मीटिंग को रखिए। नहीं, अब मन नहीं कर रहा। अब मैं उसके साथ इस बिजनेस का पार्टनर नहीं बनना चाहता। बहुत कुछ हुआ इस बिजनेस के लिए, पर अब और नहीं। फिलहाल मैं इसे यहीं स्टॉप करता हूँ। तृप्ति ने तुरंत सात्विक का हाथ पकड़ लिया। नहीं सर, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, और आप अभी गुस्से में हैं इसलिए यह सब बोल रहे हैं। तो इसको रखिए और चुपचाप पहले उठिए, खाना खाइए। सात्विक अभी नहीं उठा तो तृप्ति ने फिर कहा, सर प्लीज़, एक दोस्त होने के नाते बोल रही हूँ, उठिए, खाना खा लीजिए। सात्विक ने एक नज़र तृप्ति की तरफ देखा तो उसकी आंखें भर आई। तुम दोस्त हो तो फिलहाल दोस्त ही रहो। यह एम्प्लॉय और बॉस का रिलेशन कुछ देर के लिए हटा दो। मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूँ। किसी अपने का साथ चाहिए, और मेरा अपना फ़िलहाल कोई नहीं है। और इस बात सब को अपने परिवार के साथ, पापा के साथ डिस्कस नहीं कर सकता। सो प्लीज़ तृप्ति। यही तो तृप्ति चाहती थी। वह सात्विक की बात पूरी करने से पहले ही कहा, सात्विक, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आप मुझसे सब डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन बाद में। चलिए पहले खाना खाइए। और उसकी कलाई पकड़ कर उठा दिया। तब सात्विक भी आ गया और खाने के टेबल पर बैठ गया। तृप्ति ने सब डिब्बा खोलकर खाना परोस दिया, पर वह खड़ी रह गई। तो सात्विक ने कहा, तुम क्यों खड़ी रह गई? आओ बैठो तुम भी। मैं अकेले नहीं खा पाऊँगा। तुम्हारी कंपनी की ज़रूरत है मुझे। चलो बैठो। तृप्ति मन ही मन फूले नहीं समा रही थी। जो जो वह चाह रही थी वही सब हो रहा था। वह हाँ में सिर हिलाकर तुरंत चेयर खींच कर बैठ गई। एक तरफ सात्विक और दूसरी तरफ तृप्ति बैठी थी। दोनों ने कांटा और चम्मच लिया और खाना शुरू किया। सारा खाना शगुन के पसंद का था। देखकर सात्विक को तुरंत शगुन की याद आ गई। उसका रोता हुआ चेहरा सब आँखों के सामने आ गया। उसकी कही बातें, चलो आओ बैठो ना, मुझे भी बहुत भूख लगी है, साथ में खाते हैं, सब याद आते ही उसे बेहद बेचैनी हो गई। उसे खाना नहीं खाया गया और वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी, तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।